जरा सोचिए, अगर किसी घर का दरवाजा 2 साल बाद खुले और अंदर से हंसते खेलते बच्चों की आवाज नहीं बल्कि उनके जनाजे निकले, तो उस मंजर को देखकर किसी इंसान का दिल कैसे संभलेगा। गजा से आज जो तस्वीर सामने आई है, उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इंसानियत का ऐसा दर्द है जिसे अल्फाज में बयान करना बेहद मुश्किल है। गजा सिटी के सबरा इलाके में मलबे के नीचे से 112 फिलिस्तीनी शहीदों के जिस्म निकाले गए हैं। ये सभी अबू शरिया और अल हसायना खानदान के अफराद बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वही मकान थे जो 2023 में हुए हमलों में पूरी तरह तबाह हो गए थे। सिविल डिफेंस की टीमों ने बताया कि उन्होंने तकरीबन 136 घंटे तक लगातार मलबा हटाकर तलाश की, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि उनके पास भारी मशीनें नहीं थी। कई जगह उन्होंने सिर्फ अपने हाथों से पत्थर हटाए, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा मिल जाए या कम से कम किसी माँ को अपने बच्चे का आखिरी दीदार नसीब हो जाए। मगर जो मंजर सामने आया उसने हर दिल को रुला दिया। कई जिस्म इतनी बुरी तरह मलबे में दब चुके थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। रिलीफ वर्कर्स का कहना है कि धमाकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोग कंक्रीट के अंदर ही दब कर रह गए। दर्द की बात यही खत्म नहीं होती। अभी भी करीब 157 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनके अपने आज भी उसी मलबे के पास खड़े हैं, इस उम्मीद में कि शायद किसी पत्थर के नीचे से उनके अजीज का कोई निशान मिल जाए। अब गजा में इन 112 शहीदों का इज्तिमाई जनाजा अदा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये इस जंग के दौरान होने वाले सबसे बड़े जनाजों में से एक होगा। एक साथ इतने जनाजे, इतनी माएं, इतने बच्चे और इतना दर्द शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि उन हजारों फिलिस्तीनी घरों की है जो आज भी मलबे में इंतजार और गम के साए में जिंदगी गुजार रही हैं। कभी इस दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी फिक्र स्कूल के इम्तिहान हुआ करती थी, लेकिन गजा के बच्चों की सबसे बड़ी फिक्र ये है कि अगला दिन देख पाएंगे या नहीं। किसी का बचपन मलबे के नीचे दफन हो गया, किसी की माँ, किसी का बाप और किसी का पूरा खानदान एक ही दिन में खत्म हो गया। इन 112 जनाजों को दफन कर दिया जाएगा, लेकिन उनके पीछे छूटे सवाल शायद कभी दफन नहीं होंगे। आखिर कब तक मासूम बच्चे जंग की कीमत चुकाते रहेंगे? कब तक माएं अपने बच्चों को मलबे से निकालती रहेंगी? और कब तक दुनिया सिर्फ तमाशाई बनी रहेगी?